दर्शकों से निवेदन है, कृपया वे अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ तथा साइलेंट मोड पर रखिए। धन्यवाद। ರಣವೀಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೋಣಾಮಿಳೇನ ರಣವೀಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೋಣಾಮಿಳೇನ ಅಸಾ ಭೂತಕಾಲೀನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಾಣ ಅಸಾ ಭೂತಕಾಲೀನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಾಣ स्वराज्येच्छुने पाहिजे युद्ध केले स्वराज्येच्छुने पाहिजे युद्ध केले ರಣವೀಣ स्वातंत्र्य कोणा मिळाले रणवीर स्वातंत्र्य कोणा मिळाले भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम रंग देवता और नाट्य प्रेमियों को विनम्र अभिवादन का स्वाभिमान प्रस्तुत कर रहे हैं स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक और अनामिका निर्मित साई साक्षी प्रकाशित हे मृत्युंजय। लेखन और निर्देशन दिक्पाल लांजेकर। नेपथ्य संदेश बेंद्रे। संगीत देवदत्त मनीषा बाजी। प्रकाश योजना शीतल तळपदे। विशेष आभार प्राध्यापक श्यामराव जोशी पुणे। स्वाभिमान प्रस्तुत कर रहे हैं हे मृत्युंजय। आइए सावरकर आइए विनायक दामोदर सावरकर। थोड़ी है तो बंद कर दे। ओ माफ कीजिए बैरिस्टर सावरकर। वैसे किस नाम से पुकारूं आपको? आप बड़े बाबू इसी नाम से पुकार रहे थे ना लोग आपको जहाज पर। आइए मेरे इस दरबार में आपका स्वागत है। आपका परिचय? मुझे ही भूल गए, लेकिन इसमें आपका दोष नहीं। हमेशा ऐसे ही होता है। वास्तविक किसी भी प्राणी के जन्म से सिर्फ यही बात अटल है कि मैं आऊंगा, लेकिन ये सब सारे भूल जाते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर मेरे इसी दरबार में उन्हें खींच कर लाया जाता है। बेचारे रोते हैं, कांपते हैं, जीवनदान मांगते हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? नियति के नियमों का उल्लंघन मैं तो नहीं कर सकता। यहां हंस रहे हैं, आखिरकार पहचान ही गए। आपको कैसे न पहचान? अजी बचपन के दोस्त हैं हम। नासिक, पुणे, लंदन से लेके सभी जगहों पर हाथ में हाथ लिए घूमते रहे। वही हो ना तुम, मेरे प्राण सखा मृत्यु। हाँ वही हो, लेकिन आज तक मुझे धोखा देते रहे आप। मित्र मित्र कह के विश्वासघात करते रहे मेरा।
हमेशा दूर ही रखा अपने आप से, लेकिन अब नहीं धोखा दे पाएंगे, और अब मुझे टाल भी नहीं सकते आप। मृत्युंजयी नचिकेत के वंशज हैं हम। मां के दूध में से ही भगवान श्री कृष्ण की गीता हमारे रग रग में समाई है, और इसीलिए मृत्यु, जब भी तुम हमारा रास्ता रोक के सामने खड़े हो जाते हो ना, तब तुम्हारा भय नहीं लगता। हंसी आती है तुम पर, क्योंकि उस वक्त मन में अक्षय स्वर गूंजते हैं, मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, मैं अमर हूं। बस बंद कीजिए देंगे हाँकना। एक बात जान लीजिए सावत, आप अपनी मां की गोद में नहीं, बल्कि अंडमान के इस कराल कारागृह के विकराल जबड़े में खड़े हैं आप। देखिए अभेद्य दीवारें, जिनके सामने बड़ी बड़ी तोपें भी घुटने टेक देती। ये कौन जिसे जोतने के बाद सांड भी लाचार हो जाते हैं? वो तख्ता जो बेद की मार से और चीखों से गूंजता है, खून से लथपथ हो जाता है, और वेदनाओं के घूंट निगलते निगलते मौन हो जाता है। देखिए, आपको यही सड़ना है, और वो भी अगले 50 सालों तक। अगले 50 सालों तक। हाँ, लेकिन इन सब से छुटकारा पाने का एक रास्ता है आपके पास। कौन सा? मैं मृत्यु, मुझे स्वीकार कीजिए। आगे होने वाले सारे कष्ट, यातनाएं, वेदनाएं, इन सब से छुटकारा पाने का एकमात्र इलाज मैं, सर्वशक्तिमान मृत्यु। ये मार्ग मैं अस्वीकृत करता हूं, मैं तुम्हें अस्वीकृत करता हूं, क्योंकि खुद को खत्म करके खुद के सैन्य का एक सैनिक मैं कम नहीं करना चाहता। यातनाएं होंगी, कष्ट सहने होंगे, ये जानकर भी इस क्रांति के यज्ञ में छलांग लगाई है हमने। न लिया है ये व्रत हमने अंधता में, देखा है मार्ग हमने हमारे ही इतिहास में। जो दिव्य अतिदाहक मृत्यु मार्ग माना है सबने, सविचार स्वीकृत किया वो अग्निपथ हमने। लेकिन इस अग्निपथ पर चलना इतना आसान नहीं। पता है हमें, इस अग्निपथ पर चलना बहुत मुश्किल है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह से लेकर चाफेकर बंधु तक जो मशालें इस क्रांति के मार्ग पर चल रही है ना, उन्हीं मशालों की प्रकाश में कांटों से भरी ये राह हम चल रहे हैं। उन दिवात्माओं के प्रकाश हमारे साथ चल रहे हैं, और इसीलिए ये राह बिकट है, लेकिन भाग्यशाली है। बड़ा भाग्यशाली समझते हैं आप अपने आप को, लेकिन ये तो केवल शब्दों का खेल है, और ये खेल आप ज्यादा दिनों तक नहीं खेल पाएंगे। एक बात जान लीजिए सावर, इस बार जीत होगी सिर्फ मेरी। वो देखिए, वो आ रहा है मेरा लाडला जेलर डेविड बैरी, आप क्रांतिकारियों का गॉड। ठीक से खड़ा है, महारानी साहब आता है। काम करो शहरों, काम करो, हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी काम करो। तुम भी काम चोर हो गया क्या? जाओ, बम वालों को काम पे लगाओ, जाओ।
छलांग लगाकर भागने की कोशिश करने वाला तू ही है ना? हाँ, क्यों? वैसा क्यों किया तूने? हंसते क्या हो? जवाब दो। कैद से छूटने के लिए। लेकिन कैद हो वैसे गुनाह ना करते तो और अच्छा होता। आप जेलर ही हो ना? हाँ, क्यों? तो आपके पास यहाँ के कैदियों की इंफॉर्मेशन तो होगी और उसमें मेरे बारे में कुछ तो लिखा होगा। यस, वो तो तेरे इस बिल्ले पर भी है। डी, डी फॉर डेंजरस। यू आर अ डेंजरस मैन। तो जेलर साहब, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैं कोई सामान्य गुनहगार नहीं, राजनैतिक कैदी हूं मैं, और इसीलिए मुझे सामान्य गुनहगार कहना आपके कानून के मुताबिक गलत है। सही कहा ना मैंने? हाँ? वो बात छोड़ दो सावरकर, मैं भी कोई अंग्रेज नहीं। ये आपका ब्रिटिश होना या ना होना यह आपके तिरस्कार का कारण नहीं। हाँ, लेकिन आपका आचरण आपका तिरस्कार करने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आपका तिरस्कार मेरे लिए पुरस्कार साबित होगा सावरकर। पर मैं आयरिश हूं, ये इसीलिए बता रहा था कि अंग्रेजों के हाथों से आयरलैंड छुड़ाने के लिए चल रहे स्वतंत्रता युद्ध में मैं भी सहभागी हुआ था। पर कुछ ही दिनों में मुझे ये पता चला कि ये युद्ध व्यर्थ है। इनकी ताकत इतनी कि इनके साम्राज्य के ऊपर से सूरज न ढले। सावरकर, मैंने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है, लेकिन आयु के हिसाब से आपकी बुद्धि बढ़ती दिखाई नहीं देती। माना कि तू बैरिस्टर है, but please don't underestimate my advice. आखिर तूने खून किए और खून करने से नहीं मिलती आजादी, लेकिन लड़ने से मिलती है। और युद्ध में सैनिक के हाथ हुई हिंसा को खून नहीं, पराक्रम कहा जाता है। नाइस फिलोसॉफी, नाइस फिलोसॉफी। नहीं, लेकिन मेरा आपसे कुछ अलग ही प्रश्न है। क्या है? आप आपकी ये फिलोसॉफी आयरलैंड में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर रहे सिनफिन वालों को क्यों नहीं जाकर बताते? वो मेरा विषय नहीं। तो वास्तव में सावरकर, आपसे यहां ऐसे बात करना ये नियमों के खिलाफ है मेरे। पर आप जैसे विद्वान और प्रसिद्ध युवक को यहां इसे देखकर मन तिलमिला उठता है, इसलिए बात कर रहा था। कहने का तात्पर्य यही है, यहां मेरे नियमों के खिलाफ बर्ताव मत करना, नहीं तो मुझे मजबूरन सजा देनी पड़ेगी। मजबूरन? मजबूरन क्यों? शौक से दीजिए सजा। वैसे भी यहां डरता कौन है? इतना घमंड! मिर्जा! मिर्जा! लेके जाओ इसको, स्वागत करो इसका, पहचान करवा दो मेरे जेल की। कदे देखते क्या हो, 7 नंबर की चाल में ऊपरी मंजिल पर रखना इसे, और साथ ही साथ काम शुरू करवाओ इसका। नारियल का छील का छीनने का काम दो इसे। जाओ। बैरिस्टर बाबू, नई सजा पर अपॉइंटमेंट करता हूं आपकी। सहन न कर पाए, सोच बदले या ठीक बर्ताव करने की सोचो तो बताओ। हाँ? मिर्जा, इसे बाकी कैदियों से दूर ही रखना। लीडर बनने का बहुत शौक है इसे। ले जाओ। काम करो, हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी चलो, काम करो।
शुरुआत। मेरी बात मानिए, कुछ हासिल नहीं होगा ये कष्ट उठाकर। आगाज कोई अंजाम बना दीजिए, अनंत इस अनंत में शामिल हो जाइए। आसान? बिल्कुल। आपसे पहले अनेकों ने यहां मेरा राज स्वीकार किया है। आप क्यों व्यर्थ जूझ रहे हैं? इस तुच्छ जगत में आपके लिए अब रखा ही क्या है? शुरुआत से ही इस जगत में हमारे लिए कुछ भी रखा नहीं था। और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस जगत में इंसान चींटियों की तरह जीते हैं, खुद के ही वैभव पर मोहित होते हैं, और वो वैभव ऐशो आराम वो छोड़ नहीं पाते। इसीलिए जब तुम आते हो तब नहीं नहीं कहते। लेकिन हम क्रांतिकारियों को यह भय कैसा? हमारे प्रियजनों को मरते देख हम गीता गुनगुनाते हैं। उस प्राणप्रिय मातृभूमि की सेवा में इतने एकरूप हो जाते हैं कि उस मातृभूमि का धूलिकण और मैं, इसमें अंतर नहीं रहता। ओह, तत्व! ये तत्व तो सजा के भय से नष्ट होते हैं। तत्व अगर किताबी हो तो नष्ट होते हैं, लेकिन हमारी गीता कर्म गीता है। प्रत्यक्ष कर्म और अनुभूति इनकी आग से सोने जैसी तप कर निकली हुई। ये तत्व वज्र जैसे कठोर होते हैं, और इसीलिए समय ही क्या, प्रत्यक्ष तुम काल भी तत्वों को मिटा नहीं सकते। सावरकर, ये नारियल छीलने का काम इतना आसान नहीं। नारियल छीलते छीलते हाथ छिल जाते हैं, लहूलुहान होते हैं, लेकिन कैदी रुक नहीं सकते। देखिए देखिए इस कैदी की तरफ, उसके हाथों पर चमड़ी जैसे बचे ही नहीं, लेकिन वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उस बैरी के दूध उसके पीछे खड़े हैं जो उसकी खाल उधेड़ देंगे। देखिए काम कर, वो नहीं देना अब तक। तेरा काम ठीक से कर, चल चलो, हाथ चलाओ। फिर मुझे दया आती है इन लोगों पर। मैं प्रयास करता हूं इन्हें इन यातनाओं से छुटकारा दिलाने का। कुछ सयाने सुनते हैं, सुखी होते हैं, लेकिन कुछ लोग हठी होते हैं। इतनी क्या आसक्ति होती है आप लोगों में जीने की? आसक्ति होती तो यह क्रांति का भयंकर मार्ग हम क्यों चुनते? आसक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने हमारा सब कुछ हमारी प्राणप्रिय मातृभूमि के चरणों में न्यौछावर किया है। नहीं है ना आसक्ति, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मुझे टालकर क्यों ये कष्ट सहन करते हो? उसी प्राणप्रिय मातृभूमि के लिए, मेरे अनगिनत देश बांधवों के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मरने वालों के साथ साथ हम जैसे कष्ट यातना सहकर जीने वालों की भी आवश्यकता है। ठीक, फिर सहो कष्ट, भुगतो यातनाएं, उतारो छिलके और होने दो अपना जीवन व्यर्थ। भला छिलका उतारने से जीवन क्या व्यर्थ होगा? जीवन ही है एक छिलका उतारना। पंच महाभूतों को करे एकत्र, जीवन की ये डोर बनाए, उम्र पड़ाव के जोड़ तंतु को जीवन की ये चादर बुनाई। अंत में जब सड़ जाए चदरिया कर देंगे तेरे हवाले, फिर उसे मिट्टी में मिलाने के लिए तेरे ही हाथ में है मुंगरी। मृत्यु तू ही छिलका उतार। तेजो मेघ से सजा सौरमंडल, सौरमंडल में सजी धरती, किसी उल्का से टक्कर, संपूर्ण अस्तित्व को भेद, फिर से तेजो में। ये तेरा है काम रे मृत्यु, तू ही छिलका उतार। ये सजा नहीं है आसान, देती अमरत्व का वरदान, फिर कर्तव्य के लिए हमारे सजा का ये भुगतान। ये सजा नहीं मामूली, दूर करने को गुलामी, हम जूझते डटे रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। तू बस अपना काम कर रे मृत्यु, तू ही छिलका उतार।
जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बात मत कीजिए। क्यों? बैरी देख लेगा तो सजा देगा मुझे। आपका नाम? इंदुभूषण। इंदुभूषण? इंदुभूषण रॉय। जी मैं विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर यानी बलिदानी मदनलाल के मार्गदर्शक। मदनलाल को मैं क्या मार्गदर्शन करता? उसी ने अपने बलिदान से अखिल जगत को क्रांति मार्ग का दर्शन दिलवाया है। पुणे में विलायती कपड़ों की होली जलाने वाले आप ही हो ना? हाँ मैंने ही जलाई थी वो होली। आप पहचानते हो मुझे? कौन नहीं पहचानता आपको। मैगजीन की तरह विश्व के क्रांति युद्ध में आपका आदर्श कई युवाओं के सामने है। और सावरकर आपने भाई बस करो। ऐसा कहा जाता है कि खुद की बड़ाई इंसान को सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए। इससे इंसान घमंडी बन जाता है, पैरों तल से जमीन खिसक जाती है। इंसान के हाथ चाहे आसमान क्यों न छू ले, लेकिन उसके पैर धरती तले कड़े रहने चाहिए। और आपको पता है आपकी इस प्रशंसा का एक बुरा परिणाम क्या होगा? क्या? आपकी इस प्रशंसा से मेरे शरीर पर मुट्ठी भर मांस ज्यादा चढ़ जाएगा और वो मायूस बैरी सोचेगा कि अब हम इन्हें तंग भी नहीं कर सकते। सावरकर आप यहां मत हंसिए। क्यों? यहां हंसना मना है। क्या? हंसना ही नहीं, यहां जीना भी मना है। एक दूसरे के साथ बात करना तो दूर, यहाँ एक दूसरे की तरफ कोई देख भी नहीं सकता। यहाँ नहाने के लिए सिर्फ 3 कटोरी पानी दिया जाता है, वो भी समंदर का खारा। खाने में सब्जी के साथ जहरीले कन खजूरे और सांप के टुकड़े आते हैं मुंह में। ये सब हम सह लेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे कैदियों को कोठरी में बंद करने के बाद सुबह 6 बजे दरवाजा खोला जाता है। इस दौरान कोई भी पेशाब या शौच को नहीं जा सकता। इस कोठरियों में पेशाब को भी ना पुराने वाला एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन है, उसी में ही पेशाब करे और पानी भी उसी बर्तन में पीना पड़ता है। तकलीफ की वजह से यदि किसी ने विनती की तो उसे उसी हालत में कोलू को जौन दिया जाता है। सावरकर, उसे कोलू चराना पड़ता है, वो भी जमीन खराब किए बिना। इंदुभूषण, यह अमानवीय है, मानवता के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ। और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्या करे, यहाँ बस दोनों का ही राज चलता है। सावरकर, एक मृत्यु
दूसरा वो हरामी बैरी। काम करो, आज चलो जल्दी जल्दी। सर, प्लीज कम। सर, I will take you to the most interesting bombman here. Wait. Hello, Mr. Savarkar. Please, come here. Mr. Savarkar, please, come here. ऐसे ना मैं यहाँ आपका जेलर बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर खड़ा हूं, है? और आप जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई टेल यू मिस्टर, इज अ बैरिस्टर, अ स्कॉलर फ्रॉम इंडिया। और सावरकर, ये साहब खास ब्रिटिश पार्लियामेंट से आए हैं आपका इंस्पेक्शन करने के लिए, सो बी केयरफुल। हाँ, वैसे भी हमारी हालत चिड़ियाघरों में रखे जाने वाले जानवरों जैसी है। आपका सरकाज़म और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है सावरकर। खैर, हमारे इन साहब को इतिहास में बहुत रुचि है। मुझे बताइए, 1857 का इतिहास आपने ही लिखा है ना? उस विषय पर बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी है। वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। पर कितने जालिम थे वो बगावत करने वाले। हमारे पिताजी उस बगावत में अटके थे, वो हमें बताते थे। कानपुर में उस नाना साहेब पेशवा ने अनगिनत अंग्रेज महिलाओं पर अत्याचार किए। आपके पिताजी ने वो अत्याचार स्वयं देखे? नो, बट लखनऊ में यह कृत्य देखने वाले एक कर्नल ने उसे बताया। नहीं, बैरी साहब, अभी आपने कहा कि ये कृत्य कानपुर को हुआ, फिर लखनऊ का क्या संबंध? जगह कौन सी भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? इतिहास को पढ़ता है। नहीं तो आयरलैंड के क्रांतिकारक बैरी साहब और ये अंडमान में जुल्म करने वाला बैरी, इनमें फर्क कैसे पड़ता? बैरिस्टर, एक्सक्यूज मी मिस्टर बैरी। सर, मिस्टर सावरकर, यानी आपको नाना साहब, तात्या टोपे जैसे मतलब और खुदगर्ज बगावतखोरों से घृणा नहीं होती है? इस विषय पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। Well, I'm sorry. I'm not able to understand. you and लेट मी एक्सप्लेन। मैं यहां पर एक राजनीतिक कैदी हूं और ये जेलर। चर्चा करने के लिए आवश्यक मुक्त संबंधों का होना आवश्यक है, या फिर मेरे मुंह को ताला लगाकर मेरे राष्ट्र के बारे में अपमानकारक उल्लेख करना चाहो तो मुझे ऐसी चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं, कुछ भी चर्चा करो सावरकर। मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं यहाँ आपका दोस्त बनकर खड़ा हूँ। शिक्षा के भय से आप मुझे नहीं चुप कर सकते। ये कोई भी आए और हमारे हुतात्माओं का अपमान करे, ऐसा अगर आप सोचते हो तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपने पूर्वजों का अपमान सहने वाली औलाद जब मैं इतर देशों में होगी, लेकिन हम ऐसे कायर नहीं। What do you mean? पूरी दुनिया पे राज करने वाले हम ब्रिटिशर्स कायर हैं। ये मैं क्यों कहूं? अजी इतिहास गवाह है इस बात का। 1857 में मीरत में क्या हुआ? मीरत हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जहां बगावत होने की बिल्कुल संभावना नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों की फौज बड़ी तादाद में वहां मौजूद थी। लेकिन उसी वक्त अंग्रेजों की ढिलाई, अनुशासनहीनता, कायरता दिखाई दी, और जिस वजह से अंग्रेजों की शर्मनाक हार हुई। मिस्टर सावरकर, नहीं, अंग्रेज इतिहासकार लिख कर गए हैं। आपका वो कर्नल स्मिथ, वाह, वो तो बगावत की अफवाह सुनकर रेजिमेंट छोड़कर भाग गया। बड़े वीर थे अंग्रेज। ठीक है, युद्ध में कभी कभी एक आध कदम पीछे लेना पड़ता है मिस्टर सावरकर। ओह, आई सी। मगर इतने ही आपके सो कॉल्ड हीरोज वीर थे, तो अब तक आप क्यों नहीं हुए स्वतंत्र? एंड व्हाट यू कॉल्ड इट, सो कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम, हाँ? 1857 की स्वतंत्र युद्ध में हमसे कुछ गलतियां जरूर हुई, और जिनकी वजह से हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। लेकिन हमारे हुतात्माओं को सो कॉल्ड हीरोज कहने की गलती आप मत करना।
साक्षात मृत्यु के रंगमंच पर अग्नि तांडव करने की हिम्मत रखता है हमारा देश। आपके उस कर्नल स्मिथ जैसे कायर नहीं है। दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर एक कवि था, दुर्भाग्य से वो अंग्रेजों के हाथ लग गया। आपके जैसे ही किसी अफसर ने उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान। जवाब क्या दिया सुनना चाहोगे? बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तो इसलिए आप भी बगावत कर रहे हो। 1857 में स्वतंत्रता युद्ध हुआ इसलिए वो फिर से करना, या तब वो सफल नहीं हुआ इसलिए कभी ना करना, ये दोनों चीजें मूर्खता के लक्षण मानता हूं मैं। बैरिस्टर, माइंड योर लैंग्वेज, ही इज माय केस। होंगे, लेकिन हमारे हुतात्माओं का अपमान करने का कोई भी अधिकार नहीं है इनको। अजी हिंदुस्तानी सैनिकों को जालिम कहने से पहले इंग्लैंड को चाहिए खुद के गिरेबान में झांक कर देखे। और क्यों बैरी साहब, आयरलैंड में आयरिश लोगों की जो कत्लेआम क्रॉमवेल ने की उसके बारे में आपको कुछ नहीं लगता? इस पाशवी कृत्य की इन अंग्रेजों को शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? दिस इज रियली डिस्गस्टिंग मिस्टर बैरी। सर, सर प्लीज सर, सर। सावरकर! मेहमानों से कैसे बर्ताव किया जाता है सिखाना पड़ेगा तुझे। भाषण देने का बहुत शौक है ना तुझे। मिर्जा, मिर्जा, लेके जाओ इसे, 6 महीने तक काल कोठरी में बंद करके रखना। इंसान से बात तो दूर, इसका साया भी किसके ऊपर ना पड़े। भाषण देने का बहुत शौक है ना तुझे, तो अब दे भाषण दीवारों को। लेके जाओ। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी काम करो। क्यों सावरकर, अब क्या करेंगे आप? 6 महीने तक एकांतवास, सबसे भयंकर सजा। इंसान का साया तक नहीं देख पाएंगे, फिर लोगों को इकट्ठा करके क्रांति तो दूर ही रही। ये दीवारें आपको निगलना चाहेंगी। शमशान जैसा सन्नाटा कानों के पर्दे फाड़ देगा, मस्तिष्क बधिर हो जाएगा, संवेदनाएं शून्य। फिर क्या करेंगे आप? उस समय शायद मैं भी आपको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, जिंदा लाश बन जाएंगे आप। सोचिए और ऐसी दयनीय अवस्था होने से पहले मुझे स्वीकार कीजिए। ऐसे हंस क्यों रहे हैं? मुझसे ज्यादा तुम ही दिल मिला रहे हो, क्यों? तो फिर क्या करना चाहते हैं आप? उस बैरी ने मेरी शारीरिक गतिविधियां मुझसे छीन ली है, लेकिन मेरे मन का क्या करेगा बैरी? मेरे मन को कैसे रोक सकता है वो? इस जगत में ऐसी एक भी शक्ति नहीं जो मेरी प्रतिभा को रोक सके। मतलब क्या करना चाहते हैं आप? वही जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने किया, मानस रचना, मानस पूजा। ओह, ये तेवर,
अभी तक अकड़ कम नहीं हुई आपकी? जब ये पंच महाभूत भी आपको अस्वीकार करेंगे, तब क्या कर पाएगी आपकी ये प्रतिभा? आकाश मना करता है, धरती भी मना कर रही। आकाश मना करता है, धरती भी मना कर रही। आकाश मना करता है, धरती भी मना कर रही। जो इनकी भीख न मांगे है वीर विनायक वही। आकाश मना करता है, पलकों में जले हैं लंका, आंसू अंगारे बने। उच्चारण से पहले ही उच्चाटन शब्द सहे। उच्चारण से पहले ही उच्चाटन शब्द सहे। मंगलाची परासीमा ते रणीतची संभवा। घेणे असेल त्या दिव्या देवभूमी तुझ्या तवा। दीवार एक पथरीली आगे वो अकल पिटाई। मैं कागज बन जाती हूँ, तुम लिखो सदा कह गई। मैं कागज बन जाती हूँ, तुम लिखो सदा कह गई। मैं कागज बन जाती हूँ। God save the Queen, God save the Queen, God save the Queen, God save the Queen, God. Oh, क्रांति हाँ, क्रांति। I appreciate सावरकर, आप बहुत स्ट्रांग हो। सावरकर, आपकी 6 महीने की काल कोठरी की सजा खत्म हुई। आपको दिया हुआ काम आप ईमानदारी से करते रहे ना। बैरी साहब, बेईमानी हम हिंदुस्तानियों के खून में नहीं। ओह सावरकर, आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। कौन वो आपका इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, उसे उसकी कविताओं के लिए नोबेल मिला। इट्स अ गुड न्यूज। बैरी साहब, मेरा एक काम करोगे? मेरे रविंद्र बंधु को अभिनंदन का एक पत्र भेजिए मेरी तरफ से। I'll think about it. बट सावरकर, आप भी कविताएं करते हैं। अरे ऐसे बर्ताव ठीक रखते तो आपको भी एक हाथ प्राइज मिल जाता। हाँ? अनेक फुले फुलती, फुलोनिया सुकोनी जाती, कोणी त्यांची महती गणती ठेविली असे। परिचय गजेंद्र शुंडेने उपटिले, श्रीहरीसाठी जे मेले, कमल फुलते अमर ठेले, मोक्षदाते पावना। गॉड, जी, मेरी कविता का अर्थ ऐसा है कि बगीचे में बहुत से फूल खिलते हैं, लेकिन उनमें से एक ही फूल तोड़कर दूर भगवान की चरणों में अर्पण किया जाता है। वो फूल अमर होता है। हम वैसे ही तोड़े गए फूल हैं जो हमारी प्राण प्रिय मातृभूमि के चरणों में अर्पण किए गए। रविंद्रनाथ बगीचे को सुगंधित कर रहे हैं और उस वजह से बगीचे का मतलब हिंदुस्तान का ही नाम बड़ा होगा। और हाँ, आप क्या कह रहे थे? नोबेल। तो रही बात नोबेल की, तो मैं यहां हूं इसलिए मेरा ही वो काम मेरे रविंद्र बंधु ने किया, इतना ही। सावरकर, कोई चीज ना मिले तो उसे पाने की मुझे इच्छा ही नहीं थी, ऐसा कहे कि पराजय से भाग जाना आसान होता है। बैरी साहब, कल ना मैं कुछ सोच रहा था, तभी मेरे सामने एक चित्र आया।
चित्र में मुझे दिखाई दी एक रेलगाड़ी। उस रेलगाड़ी को बहुत से डिब्बे थे। एक डिब्बा चित्रकारों का, एक लेखकों का। मैं मेरा डिब्बा ढूंढ रहा था और तभी मुझे एक डिब्बा दिखाई दिया जिनमें बहुत सारे कवि बैठे थे। मैं समझ गया, यही है मेरा डिब्बा। जैसे ही मैं उस डिब्बे में सवार होने वाला था, उसी वक्त मेरे कानों में मेरी भारत माता के स्वर गूंज उठे। उसने मुझसे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये रेलगाड़ी सदियों से यहीं पर है, लेकिन इसी रेलगाड़ी के आखिरी कुछ डिब्बों में मेरे दीन दलित पतित बेटे बेटियां हैं। उन्हें स्वतंत्रता के स्टेशन तक पहुंचाना होगा। सदियों से चल रही गुलामी से उनकी मुक्तता करानी होगी। और इसीलिए इन कवियों के डिब्बे में बैठकर झूठी कविताएं करने से ज्यादा इंजन में कोयले झोंक कर खुद को जलाने वाले बेटों की मुझे ज्यादा आवश्यकता है। अरे साहब, उस दिन से मैंने शब्दों के भूल करना छोड़ दिए और हाथ में अंगार उठाने शुरू कर दिए। So brave of you. हाँ? लेकिन सावरकर, आप बाकी कैदियों से जरा दूर ही रहिए। क्या है, आपकी सजा 50 साल की है। 50 साल! आंकड़ा सुनते ही दिल दहल जाता है। ये 50 साल कहकर आप मेरा तेजो भंग करना चाह रहे हो, ये मैं जानता हूं भाई साहब। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आपके इस 50 साल कहने का मुझ पर उतना ही असर हो रहा है। सच बताओ तो मैं डर नहीं रहा, बल्कि मेरा हौसला बढ़ रहा है। So brave of you. But still, you can enjoy your freedom in my jail. God save the Queen. God save the Queen. Bye. But I like only this poetry. God save the Queen. 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 लो जल्दी। चलो चलो जल्दी। देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी काम करो। पकड़ो, चलो जल्दी जल्दी चलो चलो। लो चलो जल्दी जल्दी बढ़ो चलो। चलो चलो जल्दी जल्दी बढ़ो। मिर्जा साहब। तात्या, तात्या, तात्या तुम यहाँ कैसे आए? मैं वो तात्या, तात्या, तात्या तुम बाहर रहकर कार्य यशस्वी करोगे
इसलिए मैं इस काला पानी की सजा खुशी से सहन कर रहा था। मैं यहाँ कैद हूं, फिर भी तुम बाहर हो। मातृभूमि के लिए तुम स्वतंत्रता खींच लाओगे, ये कल्पना मुझे आशा दिलाती थी, और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सपने अपनी आंखों में संजोते रहता था। लेकिन बिखर गया वो सपना तात्या, बिखर गया सब नहीं, कुछ। नहीं नहीं बाबा, सारथी जिसका अभिमानी, कृष्ण जी और राम सेनानी, ऐसी कोटि कोटि तेरी सेना जो हमारे बिना रुके ना। हम यहां हैं, लेकिन हमारे अनेक बंधु वहां मातृभूमि के लिए रक्त और अश्रु बहा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी योग्यता और कर्तृत्व वो तो मिट्टी में ही मिलेंगे ना। नहीं, वो यहां सिद्ध होंगे। बाबा, हम ही लोगों को बताते थे ना कि मातृभूमि के लिए संकटों को टक्कर दो। फिर आज वही संकट हमारे सामने खड़ा है, इतना ही। अपने ही शब्दों पर चलने से अपनी योग्यता सिद्ध होती है। हम सफल होंगे या असफल, ये संयोग की बात है, लेकिन युद्ध में पीछे छुप के रहना और जीत का सेहरा सर पर बांधने की दुष्ट इच्छा मन में ना रखते हुए वो सैनिक बाकी सैनिकों की तरह लड़ा या नहीं, उसके ऊपर उसकी योग्यता निर्भर करती है। सही कहा तात्या तुमने। विवेक की सहायता से हमें इस हलाहल के कड़वे घूंट पीने ही पड़ेंगे। Marvelous! Mind blowing! Mirza, I have 2 Savarkars here. इस वर्ल्ड का मैं सबसे भाग्यवान जेलर हूं जो ऐसे 2-2 बॉम्ब संभालता है। I heard, आपका तीसरा भाई नासिक में रहता है, हा? उसे भी पकड़ लिया गया है। मिर्जा, वॉइस रॉय पे बॉम्ब फेंका उसने। हिम्मत तो देखो, वो भी आएगा यहाँ। फिर अंग्रेज सरकार बहुत खुश होगी, because then there will be no more Savarkars to trouble Britishers. यदि होते हम बंधु साथ, तेरी ही वेदी पर बलि चढ़ जाते। संतान इस भरत भूमि को 30 करोड़ मातृ भक्ति में लीन हो जाते। ये अपना कुल ही ईश्वरांश निर्वंश होकर भी रहेगा, अखंड वंश। What? प्यारी साहब, क्या है ना, मेरी कविताएं समझने के लिए खून में देशभक्ति का होना जायज है। कोई बात नहीं, आपके लिए समझाता हूं। हम 3 नहीं, यदि हम 7 भाई भी होते ना, तो भी हमारी प्राणप्रिय मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाते। इज इट? तो अब आपको ऐसी सजा देता हूं, ये आपकी मां ही क्या, वो सो कॉल्ड भारत माता भी वेदना से तड़पेगी। मिर्जा, इस बिग ब्रदर सावरकर को कोठरी में जाके बंद करो। इसकी खैर खबर बाद में लेता हूं। लेके जाओ। चलो बाबा। तात्या, चलो तात्या, तात्या। और इस बैरिस्टर को फिर से कोलू को जोत दो। पसीने से खून निकलने तक चलाने दो कोलू, तभी अकड़ जाएगी इसकी। ले जाओ। अनादिमय, अनंतमय,
अवध्यमय भला, अनादिमय अनंतमय अवध्यमय भला, मार सके कौन रिपु भुवन में भला, अनादिमय अनंतमय अनादिमय अनंतमय अवध्यमय भला, मार सके कौन रिपु भुवन में। अरे कितना तेल निकाला? सिर्फ 5 पाउंड हुजूर। क्या? 5। सिर्फ 5 पाउंड? सावरकर, क्या फायदा आपकी वीरता का? हाँ? वो बाजू वाला कैदी देखो, दोपहर 2 बजे तक पूरे 30 पाउंड तेल निकाल के देता, और आप सिर्फ 5 पाउंड? शर्म आनी चाहिए आपको। आई होती शर्म, जरूर आई होती, अगर मैं इस मिर्जा जैसा गधा मजदूरी करने वाला होता ना तो। शर्म मुझे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। जिस तरह मेरे जैसी काव्य रचना करना इनको एकदम से नहीं आएगा, ठीक उसी तरह इनकी तरह वो शारीरिक कष्ट के काम मुझे एकदम से साध्य नहीं होते। मुझे क्यों शर्म आए? शर्म तो आपको आनी चाहिए। बैरिस्टर, आप बुरा बहुत जल्द मान जाते हो, पर वो अंग्रेजी भाषा के बारे में क्या कहा आपने? मुझे भी अंग्रेजी भाषा का अभिमान है। क्यों? आप तो आयरिश हो। वो तो है, लेकिन अंग्रेजी बोलूं तो यहाँ के अनपढ़ कैदियों पर रौब छाड़ सकता हूँ। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। आपको अंग्रेजी आती है ये मुझे पता है, इसलिए आप हिंदी में ही बात करेंगे। और मेरे हिंदी में बात करने से क्या होगा? मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनके सामने टिकी रहेगी। इस बात की तो आपको और ही शर्म आनी चाहिए। सच कह रहा हूं मैं। देखिए, आप आयरिश होकर भी आपकी मातृभाषा ठीक से बोल नहीं सकते, और अपनी मातृभाषा ठीक से बोलनी ही ना आ पाए, इतने अच्छे अंग्रेजी हमें बोलनी नहीं आती, और इस बात का गर्व है हमें। भूलिए मत, आप हमारे गुलाम हैं। पता है, और वही गुलामी से बाहर निकलने के लिए हम जूझ रहे हैं। हमारे अनगिनत देश बांधवों के रक्त का मूल्य लेकर वो गुलामी हटेगी, जाएगी, लेकिन आपका क्या? आप तो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। मुंह संभाल के। सच बोल रहा हूं मैं। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है, आपका नहीं। आपका कैसा है पता है? जिसने टुकड़ा फेंका उसी के घर को खुद का घर समझकर भौंकने वाले कुत्तों जैसे हो आप। बस! सावरकर, बस! मिर्जा, पूरे 30 पाउंड होने तक किसान छोड़ना नहीं। शाम को मैं आऊंगा और मुझे लगे तो ही इसे छुटकारा दूंगा। तब तक बैरिस्टर बाबू, चलाओ गोलू। शेरों के सामने मुझे नम्रदास जैसा मेरे पैरों में पड़े, लह लह की ज्वाला में फेंक दो मुझे, शीत आभा बन जाए वो खड़े खड़े, ना अपनी तो बेला सैन्य जूझता, यंत्र तंत्र अस्त्र शस्त्र आग उगलते, हलाहल को त्रिनेत्र को, हलाहल को त्रिनेत्र गॉड सेव द क्वीन। बैरिस्टर बाबू, थक गए? चलाओ, चलाओ गोलू, चलाओ। एंग्री है? एंग्री? कह रहे कितना तेल निकाला? 35 पाउंड हुजूर। हाँ? 35 पाउंड। समझा। इन्हें सवाल इन्हें 35 पाउंड, यानी 5 पाउंड तेल ज्यादा निकाला आपने। सावरकर, आज जैसे 5 पाउंड तेल ज्यादा निकाला है, वैसे हर रोज निकालोगे तो
50 साल में कितना होगा? आपका अंग्रेजी साम्राज्य डुबोने के लिए काफी होगा। बस समरकंद, बस। मिर्जा, इसे काल कोठरी में ही बंद करो, सटने दो गंदगी में, तभी अकड़ ठिकाने आएगी इसकी। लेके जाओ। सारा लोग काम करो, काम करो, हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी चलो। हे मातृभू, क्या फायदा इन कष्टों का? गंदगी से भरा ये शरीर देख मन रोज बगावत करता है। घिन आती है खुद की। जिस शरीर का और बुद्धि का उपयोग अनेक राष्ट्रों के उदय के लिए करना था, उसकी ऐसी हालत, ऐसी अवहेलना। हम यहां पर जो कष्ट यात्रा सह रहे हैं, उसके बारे में देश में कतरा भी पता नहीं चलता होगा। तो फिर उसके होनारे परिणाम तो दूर ही। क्या करें, क्या करें? या फिर नोवालिस कहता है ठीक ठीक उसी तरह आत्महत्या ही आत्मकर्तव्य। आत्महत्या नहीं, नहीं, ये झूठ है। ये तो केवल देह का अहंकार है। खुद को खत्म करना मतलब खुद के सैन्य को पराजय में ढकेलना। अब मरेंगे तो सैनिक के जैसा। यही परीक्षा की गई। अभी रण शरण नहीं, मारते मारते।
इंदुदा, इंदुभूषण, क्या छिपा रहे हो? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे। कहा ना कुछ नहीं। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। क्या है ये? जहरीली बूटी? इंदुदा, बड़े बाबू को पता चला तो क्या कहेंगे? बताओ ना, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ? और हम भी यहाँ कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? इस तरह जीने से तो बेहतर मौत है नानी। नानी, यहाँ लोग बीमार होने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। कोई जहर खा लेता है। छोटा सा घाव सड़ने के लिए कोई जहरीले पत्ते अपने घाव में बांध लेता है। पागलपन का दिखावा करने के लिए अपनी विष्ठा अपने चेहरे पे पोंछ लेता है। क्यों? बताओ ना नानी, क्यों? सजा की भय से, यातनाओं की भय से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ इंदुदा, शांत हो जाओ। नहीं रानी, मैं नहीं जीना चाहता यहाँ पर। 10 साल की सजा है मेरी। 10 साल। मैं नहीं सह सकता और खतरा है। संभालो अपने आप को इंदुदा। इतना धीरज रखने के लिए मैं सावरकर नहीं हूँ नानी। इंदुदा, मैं सावरकर। नहीं जीना चाह रहा है इंदुदा, नहीं जीना। इंदुदा, इंदुदा। इंदुदा, खत्म कर देता हूँ खुद को। इंदुदा, मैं नहीं जीना चाहता है। इंदुदा रुको, इंदुदा रुको, इंदुदा! क्या कर रहे हो? बड़े बाबू इस देश के खातिर 50 साल की सजा भुगत रहे, 50 साल। और अब 5-10 साल नहीं सह सकते। ए माँ! इसकी आवाज आई है। उल्लास कर दत्त बीच में पागलों जैसा चिल्लाता।
यातनाएं सहन ना हो तो बिलक बिलक कर रोता है। माँ, माँ, स्वाधीनता देवी, तुम्ही कोথায় আছো মা? আমাকে দর্শন দাও না মা। আমাকে আরো কত পরীক্ষা দিতে হবে? कितनी परीक्षाएं देनी होगी हमें और नहीं सही जाते ये अत्याचार हमसे। को क्या अवस्था हुई है? আমি আরো সহজে করতে পারছি না মা। মেরে গেছে, আমি ক্লান্ত হয়ে গেছে, ক্লান্ত হয়ে গেছে মা। স্বাধীনতা দেবী, কোথায় আছো মা? স্বাধীনতা छोड़ से यही है ना वो जिसे अंग्रेज न्यायाधीश भी नोबलेस्ट बॉय सुदाती युवक कहते थे। उसकी क्या हालत बना रखी है इन लोगों ने। तो फिर बताओ ना नानी, किसे जीने की इच्छा होगी ऐसे वातावरण में? बताओ। ऐसे ही वातावरण में सही कसौटी होती है। इंदु, तपती आग में ही तलवार की धार तीक्ष्ण होती है। सही कहा ना मैंने? इंदु, इंदु, इंदु सुनो मेरी बात। इंदु भूषण, इंदु बात तो करो मुझसे। इंदुदा, बड़े बाबू, अब ये बहुत ही निराश होते जा रहा है। क्या हम सच में वापस नहीं जाएंगे? इंदुदा कहता है वैसे हम जो यहाँ यातना है, जो कष्ट सह रहे हैं, वो बाहर किसी को भी पता नहीं चलेंगे। क्या हम घूमना भी मर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज हम यहाँ यातनाएं अपमान सह रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये ऐसा नहीं चलेगा। किसी एक दिन स्वतंत्रता का सूरज उदित होगा। उस दिन इस कारागृह का हर पत्थर पिघलेगा
तुम्हारी वीर गाथा दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएगा। आज साक्षात नरक बन चुकी ये जगह कल हम हिंदुस्तानियों के लिए तीर्थ क्षेत्र बनेगी। अगर जिंदा रहे तो ये उत्सव खुद की आंखों से देखेंगे, और अगर हुतात्मा हो गए तो हिंदुस्तान की अगली पीढ़ियां जीने की लड़ाई जीने के लिए तुम्हारी समाधि पर मत्था टेक कर स्फूर्ति लेगी। सच बड़े बाबू, बड़े बाबू आप हो इसलिए हम जी रहे, नहीं तो इन यात्राओं से तंग कर आज तक कईयों ने जान दे दी। आप आए और हमें सहारा मिला। बड़े बाबू, मैंने आपको 1857 के समर के विषय पर उस अंग्रेज अफसर को फटकारते हुए देखा, तभी मैंने तय किया था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा। रानी, जब जब हम हमारा इतिहास भूल गए ना, उस वक्त हम पारतंत्र में चले गए, और ये बात ये अंग्रेज अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए अंग्रेज हमारे आदर्श ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे। मुझे एक बात बताओ, हम हमारा ही इतिहास गैरों से भला क्यों सुने? उसे हम ढूंढ कर निकालेंगे और उनमें जो आदर्श है वही दुनिया के सामने रखेंगे। ए बड़ा बाबू, क्या चल रहा है यार? डैडी आया तो जान लेगा मेरी। चलो खाना खाने बैठो, खाना खाने बैठो। अब मुंह से एक भी लफ्ज निकाला ना तो याद रखो, बेट लगाएंगे। बेट। बड़े बाबू, अब नहीं छोड़ूंगा इसे। क्या करने वाले हो? ब्रदर्स, वी आर ऑल बॉर्न फ्री, पर हमारी स्वतंत्रता हमसे कई बार परकीय आक्रामकों ने छीन ली है। हमारे वीरों ने ये गुलामी मिटाने की कोशिश की, समय आने पर अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। इन्हीं वीरों से प्रेरणा लेकर हमें इस अन्यायी और अत्याचारी सत्ता से लड़ना चाहिए। हमारे बड़े बाबू का ये काव्य है, बाजी प्रभु का पवाड़ा, बाजी प्रभु का वीर गीत, वो सुनाता हूं। जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे, शिवास्पदे शुभदे, शिवास्पदे शुभदे, स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे। हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर जी, हे जी, स्वतंत्रते भगवती आओ जी आप सभा में आज, आओ जी आप सभा में आज, आप सभा में आज। श्री बाजी के वीर गीत का आप सुनो आगाज। हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर जी, हे जी। चित्तौड़गढ़ तुम आओ साथ में जौहर को लाओ, लाओ जौहर को लाओ, लाओ जौहर को लाओ। प्रताप सिंहा प्रथित विक्रमा साथ में आ जाओ। हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर जी, हे जी। तानाजी के साथ में आना सिंहगढ़ रबाई, आना सिंहगढ़ रे भाई, आना सिंहगढ़ रे भाई। निगाह रखो महाराज, निगाह रखो महाराज, रायगढ़ की दौलत आई। हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर जी, हे जी। भगवा लेके आना धना जी, संता जी आना, आना संता जी आना, आना संता जी आना। दिल्ली का वो तख्त चीर के भाऊ आप आना। हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर जी, हे जी। स्वतंत्रता के जंग में मर के चिरंजीव बन के, बनके चिरंजीव बनके, बनके चिरंजीव बनके। आओ सारे राष्ट्रवीर वर, आओ सारे मिलके। हाजिर जी, हाजिर जी, हाजिर जी, हे जी। क्या चल रहा है?
पूरी सभा ऐसे गुंजाई, पूरी सभा ऐसे गुंजाई, गर्जना भारी समर में छाई। जय स्वतंत्रता की बोलो, जय स्वतंत्रता की बोलो, जय राष्ट्र देवी की बोलो, जय राष्ट्र देवी की बोलो, जय भवानी की जय बोलो, जय भवानी की जय बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय बोलो, जय शिवाजी की जय बोलो, सभी सैनिकों बोलो हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो। चलो चले स्वातंत्र समर में रिपो बनने तोड़ो। लेके जाओ उससे। तुम खाना खाने बैठो। अबे क्या चिल्लाता है तू? वो बंगाली इंदुभूषण, उसने खुद को फांसी लगा ली। क्या? हम वक्त ये लोग जीना हराम कर छोड़ेंगे। चलो, आज नहीं छोड़ता। इंदु, इंदु क्या किया ये? थोड़ा धीरज रखते। लो स्वतंत्रता देवी, लो। और एक बलि तुम्हारे लिए। और कितने बलि मांगोगे? अब तो प्रसन्न हो जाओ। सावरकर, अब महसूस हुई मेरी ताकत। यहां प्रसन्न होता हूं केवल मैं। हर रोज नया चढ़ावा, हर रोज नई बलि, हर रोज नया रक्त। सावरकर, आएगी, आपकी भी बारी आएगी। जितना चाहे जूझो, चाहे जितना लड़ो, जीत आखिरकार मेरी ही होगी। मैं ही आपको इन यातनाओं से छुटकारा दिला सकता हूं। उपाय मात्र एक, आत्महत्या, आत्मघात, मृत्यु। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। उन्मत्त सम्राट की तरह हंसना बंद करो। तुम्हारी औकात सिर्फ कूली की है। मतलब गीता में बताया ठीक उसी तरह आत्मा कपड़ों के भांति शरीर बदलता है और वो बदलने के लिए मदद करना यही तुम्हारा काम। ठीक सावरकर, कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये तो केवल काल ही तय करेगा। यहां मैं तय करूंगा। ए बड़ा बाबू, अकेले ही क्या बड़बड़ा रहा है? हाँ? ये तुझे भी उस उल्लासकर दत्त की तरह तू पागल बन गया? हाँ? पागल मैं नहीं, पागल आप हो। हम इंसान है, जानवर नहीं। आप जानवरों से बदतर हो। इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो? यहां पर चोर डकैती को भी हमसे अच्छा खाना हासिल होता है। क्यों? हम राजनीतिक कैदी हैं इसलिए? हमारी मातृभूमि पर हम प्यार करते हैं इसलिए? मातृभूमि से प्यार करना, उसके उत्कर्ष के लिए जूझना, क्या ये चोर डकैती से भी गंभीर अपराध है? बैरिस्टर बाबू, आपको क्या लगता है उस इंदुभूषण ने मेरी सजा की वजह से आत्महत्या की? वो पागल बन गया था और पागलपन में उसने आत्महत्या की। कितनी बार आप आपके पाप छुपाओगे? आप इनडायरेक्टली मुझे पापी कह रहे हो।
मैं आपको डायरेक्टली पापी कह रहा हूं। यू क्रॉसिंग योर लिमिट। पैर चटक गया था। आपको क्या लगता है बैरिस्टर, उस इंदु भूषण ने मेरी सजा की वजह से आत्महत्या की? वो पागल बन गया था और पागलपन में उसने आत्महत्या की। कितनी बार आप आपके पाप छुपाओगे? आप इनडायरेक्टली मुझे पापी कह रहे हैं। मैं आपको डायरेक्टली पापी कह रहा हूं। यू क्रॉसिंग योर लिमिट। मर्यादा की चर्चा करने की औकात नहीं आपकी। मैं तुझे आखिरी बार कहता हूं। मैं आपको आखिरी बार कहता हूं, हम इंसान हैं और हमारे साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया जाए। क्या चाहिए तुम्हें? मानवता के मूलभूत अधिकार, खाने के लिए साफ खाना, पढ़ने के लिए किताबें और जागतिक गतिविधियों के समाचार। बैरिस्टर, आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं हो। मेहमान नवाजी अंग्रेजों की सभ्यता नहीं। देखिए, हम राजनीतिक कैदी हैं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, ये बात अगर आप भूल गए तो क्या? तो यहां हड़ताल होगी। जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते तब तक एक भी कैदी काम नहीं करेगा। मिर्जा, इसे लेके जाओ, काल कोठरी में बंद करके रखना और किसी से बात मत करने देना। फिर देखते हैं अकेला कैसे हड़ताल करता है। सड़ने दो अकेला, लेके जाओ। God save the Queen! God save the Queen! हाथ में बेड़ी, नसीब में ये कोठरी है मातृभूमि। क्या करूं मैं? चमका कर दिन भर इस बेड़ी को। ए कैदी, क्या सोच रहे हो तुम? ना चांदी की ना सोने की, ये एक बेड़ी है लोहे की। जकड़ कर मेरे पांव, उसको वो खंडे। स्वेच्छ गति मेरी जो थी एक चंडी, तोड़ फोड़ कर इसे चला दूं या फिर इसे ही चमका दूं? क्या रोक सके मुझे ये लोहे की बेड़ी? स्वेच्छा ही है सच में हम सबकी बेड़ी। इस बेड़ी से ही मार्ग मिलेगा मोर्स कोड।